तो आज हम व्यूअर्स आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट बात लेकर आए हैं। क्या है, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, सैनिक स्कूल एग्जाम 2025 5 अप्रैल को एंट्रेंस टेस्ट है सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए। 33 सरकारी सैनिक स्कूल जिनमें बहुत ही पढ़ाई के बाद बच्चा जाता है, कंपटीशन है, लगभग 2-2.25 लाख बच्चे इस पेपर में बैठेंगे और सारे के सारे बच्चे अपने स्कूल के 30 मार्क का होते हैं। वैसे तो हर बच्चा अपने आप को 30 मार्क का बताता है पेरेंट, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स के टॉपर भी इसमें आते हैं, क्योंकि जब इस एंट्रेंस टेस्ट को भरता है फॉर्म तो पेरेंट देख लेता है मेरा बच्चा पढ़ने में ठीक है, तभी वो फॉर्म डालता है। और तो अब हम इसमें बात करेंगे आज पढ़ाई में वीक बच्चे का क्या रिजल्ट आना है। देखिए, एक तो हम ये भी बताएंगे कि वीक बच्चा किसको कहा जाएगा, दूसरा वीक बच्चा तैयारी कैसे कर रहा था, भाई किसी एकेडमी से जा रहा था, सेल्फ से कर रहा था या स्कूल के थ्रू था, किसी अच्छी एकेडमी में था, 70,000 की भेंट चढ़ा हुआ था, वो सारी चीजें भी हम खोलेंगे इसमें। और इस ये जो सेशन लेके आने का हमारा मुद्दा ये है, मेन टारगेट ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे का जब वो भविष्य के बारे में एक चुनाव करता है, उसके बारे में एक सोच बनाता है, उसको वहां पे पूरी अवेयरनेस रहे, उसको पूरी जानकारी रहे। अक्सर पेरेंट्स को अपने घर के बारे में, अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में तो सारी जानकारी रहती है, क्योंकि समय समय पर उनको कोई गाइड करता रहता है, लेकिन जब बच्चे की पढ़ाई की बात आती है तो रास्ता कैसे आगे बने, क्या क्या होना है, उसे ज्यादातर जानकारी नहीं होती और वो कई बार सही भी फैसले लेता है, कई बार गलत भी फैसले लेता है और उसका सारा का सारा बोझ पड़ता है बच्चे पर। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा जी सर, वीक बच्चा की डेफिनेशन क्या है, एक कमजोर बच्चे की किसको बोलेंगे आप वीक बच्चा है ये? देखिए, अगर नंबर के हिसाब से हम देखते हैं तो अगर जो पासिंग मार्क्स है उतना भी अगर नहीं ला पा रहा है वो, तो हमारे नज़र में फिर भी वो वीक है। फिर भी वो वीक है, मतलब जो पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पा रहा उतना भी अगर नहीं अप्रोच कर पा रहा है। तो जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे भाई एक सैनिक स्कूल का एग्जाम 300 नंबर का होता है जी, ठीक है जी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बच्चा, ये वीक बच्चा, भाई इसका स्कोर कार्ड अभिभावक एक बार ध्यान से देखो, आप गौर से देखो, बिल्कुल एकदम रोक के स्क्रीन को और जूम करके देखना। तो सर ये इस पे स्कोर कार्ड पे ऊपर नजर डालते हैं, ये लैंग्वेज में लेके आया बच्चा 50 में से 22 जी, मैथ में 150 में से 66 लेके आया जी, इंटेलिजेंस में 50 में से 24 लेके आया और जनरल नॉलेज में लेके आया 50 में से 24 और ये 300 में से 136 नंबर लेके आया। आपके हिसाब से कैसा बच्चा है? और रैंक भी लेके आया 83,689 रैंक लेके आया, ठीक। आपके हिसाब से बच्चा वीक है, वेरी वीक है, बीच का है, ठीक। और मैं आपको एक आइडिया दे दूं, ये सिलेक्शन से तकरीबन 100 जितने नंबर है इतना ही दूर रहा। हाँ। तो अब इसमें अब जैसे नॉर्मल सा है कि 300 का आधा 150 होता है। हाँ, 50% हो गया, मतलब ये 150 भी नहीं पहुंच पाया और इसमें ऑब्जेक्टिव है, इसका अर्थ है ये 3rd डिवीजन लगभग नंबर है। ठीक है, हाँ भी 50% कर दो सर, सही बात है, 40% मार्क्स लाया है। तो 40% है, तो मतलब 3rd डिवीजन भी नहीं कहेंगे, वहां तक भी ये नहीं पहुंच पाया। तो सर वीक नहीं, इसको सुपरलेटिव डिग्री में कहेंगे वीकेस्ट। वीकेस्ट, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वीकेस्ट ही है। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, एक आपको परिभाषा मिल गई, वीक बच्चा किसको कहेंगे, कमजोर बच्चा किसको कहेंगे। देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं, जब हम कहते हैं ना किसी बच्चे ने अगर जब तक पेपर नहीं दिया और हम कहते हैं कि भाई वो बच्चा कमजोर है, हमें कोई अधिकार नहीं है कहने का सर। बिल्कुल सर, जब तक किसी एंट्रेंस टेस्ट में वो बैठा नहीं है और वो भारत सरकार की एजेंसी ने नहीं लिया, क्योंकि अगर किसी स्कूल में बैठ गया और वहां पे बच्चा फुल नंबर गया तो उस पर विश्वास नहीं किया जाता। ये सैनिक स्कूल का पेपर है, ये बच्चा पहली साल भाई वहां पे राजस्थान में पढ़ने गया था, अकेडमी में पढ़ने गया था, माँ बाप ने सपना देखा था सैनिक स्कूल बालाछड़ी गुजरात में बच्चा पढ़ेगा लेफ्टिनेंट, सपना भी अच्छा था, माँ बाप ने देख लिया बालाछड़ी पढ़ाएंगे, है ना। इनके पिताजी मर्चेंट नेवी में है सर, तो उन्होंने अपना भेज दिया वहां पे, तो सैनिक स्कूल बालाछड़ी चुना है। लेकिन बालाछड़ी सपना भी अगर देखा होगा, सपने के कहीं आसपास भी नहीं दिख रहा आपको बालाछड़ी, तो कुछ भी नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं हम वीक स्टूडेंट। सर ये बात तो हो गई, अब थोड़ा सा मेन मुद्दे पर लौटते हैं। अब सर जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मक्खी है, हाँ। तो सर अब मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ जी, मुझे ये बताइए कि अब ये वीक स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, मतलब ये तो एक उदाहरण है, बिल्कुल इस बार भी लाखों वीक स्टूडेंट पर तैयारी में जुटे हुए हैं, बिल्कुल, है ना जी, और वो तैयारी करने के लिए किसी एकेडमी में चले गए हैं, बिल्कुल सर।
उनका क्या रिजल्ट आना है। एक पॉइंट नंबर 1, वो 80,000 90,000 70,000 में चले गए जी। और दूसरा चले गए जो ये बड़ी बड़ी एकेडमी दम भरती है कि नहीं हमारे इतने सिलेक्शन हम ये कर देंगे। इसके कितने नंबर आएंगे, इसके इस तरह के बच्चे के, जितने भी इस तरह के बच्चे इसके कितने नंबर आएंगे? जी बिल्कुल। सर पहला तो मैं अपने नजरिए में बता दूं, वीक स्टूडेंट किसे कहते, मेरे नजरिए में वीक स्टूडेंट नहीं है ये नहीं कोई भी बच्चा। ओके, कोई भी बच्चा नहीं है, सही बात ठीक है। वीक बच्चा मैं बताऊं सर, माइंड सबका इक्वल है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। बात है कौन कितनी मेहनत कर रहा है। और दूसरी बात, अगर बच्चा जैसे ये है लीरांदर, ठीक है, इसके 136 नंबर आए, अब हम कह रहे हैं इसे ये वीक है, लेकिन वास्तव में अगर इसके बैकग्राउंड पे हम नजर गिरे हैं, हाँ, तो कहीं ना कहीं उसमें लापरवाही है। अच्छा। वीक बच्चा तो उसे कहते हैं जो माइंडली डिस्टर्ब है। हाँ हाँ। ठीक, या उसे पूरा एकदम पोषण व्यवहार नहीं मिल रहा। इसका मतलब जहाँ पे ये रहा होगा, इसके मॉनिटरिंग अच्छे से नहीं हुई, इसे शिक्षा अच्छे से नहीं दी गई। ये बात आपकी मैं समझ गया। देखो सर, तो कमी सर बच्चे में नहीं, इस बात को मैं देखो सर, मैं इस बात को ये नहीं बता रहा हूँ, समझो इस बात को भाई, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि किसी बच्चे के अगर ये नंबर है बिल्कुल तो उसको शिक्षा सही मिल नहीं रही, शिक्षा बिल्कुल, वो मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ पेरेंट्स के मन में ये बात ना बैठे कि भाई बच्चा कमजोर, बच्चा कमजोर नहीं है, नहीं बच्चा कमजोर है तो सर अभी इसके नंबर भी तो बिल्कुल, हमने भाई डिक्लेयर कर दिया ये हमारे यहाँ पढ़ रहा है, इसके इस साल 270 से ज्यादा नंबर आएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आएंगे। तो इसलिए वो बात नहीं, हम ये बता रहे हैं कि देखो सर, पता क्या होता है, जी जी, एक वीक को थोड़ा सा मैं और भी करता हूँ जी। जब बच्चा कोई सैनिक स्कूल की तैयारी करने जाता है, उसको उसके जी के पता, ना इंटेलिजेंस पता, बिल्कुल, ना सिलेबस पता, बिल्कुल, ना उसको मैथ के कॉन्सेप्ट पता। अगर उस बच्चे ने उन पे काम किया और जब उसके नंबर नहीं आते, तब तो है वो वीक, तब तो हम उससे कह देंगे वीक। भाई उसने पूरी साल पढ़ाई करी, अगर हमारे यहाँ बच्चा पूरी साल पढ़ाई करता है और वो 130 नंबर लाता है, तो इसका मतलब वीक कह सकते हैं तब तो, बिल्कुल, है ना। लेकिन अगर बच्चे को कुछ कराया ही नहीं, बिल्कुल, और वो जैसा गया था ऐसा ही रह गया, बिल्कुल, तो फिर हम उसको वीक ना कह के उसको वीक बनाया गया, इस तरह से कह सकते हैं, उसको मिला नहीं। जी सर, हाँ सर, जी, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वीक बनाया गया है नहीं। अगर होता तो यहाँ भी नहीं होता तो इस बार भी इसके 136 सर कितने आ जाएंगे? 150 आ जाएंगे। 150 सर, मेरा मानना एक चीज और है, जैसे बच्चे हैं ये जी, बच्चे को ट्रैक पर लाने के लिए कुछ थोड़ी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मान लो एक व्यक्ति सवेरे उठ के 4 बजे दौड़ पे जा रहा है, उसके लिए वो एंजॉय है, लेकिन जो सुबह 8 बजे उठ रहा, हम उसे 4 बजे उठाते, उसके लिए वो पनिशमेंट है, क्योंकि वो उसकी रूटीन में आ चुका है, उसका मजा नहीं आ रहा उसको करने में। हाँ ठीक है ना, ऐसे ये बच्चे हैं, इन्हें शुरू में से रूटीन में लाने में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे ये प्रैक्टिस में आ गए, फिर बच्चा अपने से चल जाएगा, फिर इतनी मॉनिटरिंग की जरूरत है नहीं। और शुरू में मॉनिटरिंग नहीं मिलना, ये सबसे बड़ी लापरवाही है इन बच्चों के, ये नंबर आना। ठीक सर, हाँ जी। तो अब मुझे ये बताइए, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मेरा अंदाजा ये है, पिछली बार 70,000 या 80,000 में गया, बिल्कुल गया था, सर। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि किस तरह से 70,000 या 80,000 बच्चे को जैसा गया था उससे घटा देती हैं, या एक टैलेंटेड बच्चे को खत्म कर देती हैं, ये किस तरह का रिजल्ट देती हैं। और जैसा कि हमारी थंबनेल में लिखा हुआ है कि अब इन वीक बच्चों का क्या रिजल्ट आना है, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं पता सिलेबस के बारे में, वो सैनिक स्कूल की कोचिंग करने निकला, जो पहली बार बच्चा घर से निकला, हाँ, और वो किसी इंस्टीट्यूट में पहुंच गया, हाँ, क्योंकि बच्चे को सर पता नहीं क्या सिलेबस है क्या नहीं, उसे तो जो टीचर पढ़ाएगा वो पढ़ेगा। ठीक, हो सकता है टीचर आउट ऑफ सिलेबस बता दे, तो बच्चा मतलब जिधर टीचर ले जाएगा उधर बच्चा चला जाएगा। हो सकता है टीचर उस पर ध्यान भी ना दे। इन लापरवाही के चलते हुए जो एक अच्छा बच्चा है, माइंड सेटअप से और पढ़ने की इच्छा उसमें है, सर कभी कभी ऐसे बच्चे उसमें लॉस खा जाते हैं, जैसे ये पड़ गया। हाँ बिल्कुल, जैसे ये खा गया, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो क्योंकि बच्चा कमजोर नहीं है, तो कमजोर होता इस बार आता तो लापरवाही करना चाहिए। सर तो आप मुझे ये बताओ ना कि अब इस तरह के, अब आप जैसे भाई कमजोर नहीं है बच्चे, आप तो ये कह रहे हैं कमजोर भी नहीं, बिल्कुल सर। अब ये जो 5 अप्रैल को पेपर होगा, इसमें इस तरह के 1,20,000 बच्चे कहाँ से निकले हैं? वे अभी आएगा रिजल्ट, वे जो आएंगे। हाँ, आप जो बच्चे चलो घर से कर रहे हैं, हाँ, हो सके उनकी मॉनिटरिंग ना हुई हो, घर वालों की कोई दिक्कत नहीं मानते, क्योंकि उन्हें छोड़ दो, 70 का कहानी है उसमें, बिल्कुल, उन्हें छोड़ दो। लेकिन जो ये एकेडमी वाले हैं,
सर एक बात बताओ, इतनी प्रैक्टिस करा भी तो नहीं रहे। मतलब फिर भाई बुलाते क्यों हैं? जितने जब इन्हें कुछ कराने बुलाते, भाई जब 2 बैच बना लिए इन्होंने, ए और बी, जब सर एक बात बताओ ना, जब इनको फिर यही नंबर मंगाने तो ये बुलाते क्यों हैं? बिल्कुल। एक बात बताओ सर, जब हमने अपना पिछला सेशन शुरू करा, क्या हमने 2 बैच बनाए? नहीं, एक जगह चलाया। एक जगह और चलाया। दूसरी बात, आप किसी भी एकेडमी में चले जाओ, आप शुरू के जब एकेडमी दौर में जाओगे, ए और बी मान लो 2 ग्रुप पाए, हो सके डी एफ बी पा जाओ, ए बी सी डी है, ठीक है सर। हाँ। और लास्ट में जाना, हाँ। वही बच्चे वहां पाएंगे, हाँ बिल्कुल, जहां थे वहीं पे पाएंगे, उनका जहां पे आए मस्ती जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बी वाले ए में पहुंच जाएंगे। और हमने क्या करा था, जो वीक स्टूडेंट थे उनके एक्स्ट्रा क्लास चलाने के, सर देखो वीक ए ग्रुप में भेज दिए सारे। काम मेहनत करनी पड़ती है, बात तो सर इसमें तो कुछ भाई ये 136 का इस बार 272 का बनेगा, 272 आपको पता है, वैसे तो बनेगा नहीं। हाँ बिल्कुल सर अब मुझे ये बताओ ना कि फिर कितने आएंगे इनके रिजल्ट, इनका क्या होना इस बार, फिर हाल इनका क्या होना? बुरा, उनका तो सर फेल होना है, बुरा यही होना, रिजल्ट आना है, यही आना क्या? बिल्कुल सर इसीलिए, और एक बताऊं सर, बिल्कुल आपकी बात मुझे क्यों सही लग रही है, क्यों आना ये? बिल्कुल इसीलिए वो दिखा नहीं रहे, बिल्कुल इसीलिए नहीं दिखा रहे। हमें 10 दिन हो गए ये बात कहते कहते कि भाई अभिभावक आप क्यों नहीं मंगवा रहे हो उनका पिछला स्कोर कार्ड, अरे हमें भेज दो, जिस दिन रिजल्ट आएगा आपका स्कोर कार्ड हम निकाल के दिखाएंगे कितना आया। जब एक पेरेंट्स फीस दे रहा है पूरी दे रहा है, बात तो पर यही आ गई ना, लालच वाली। भाई बात तो लालच वाली यही आ गई। उन्होंने आपके जो आप बोलते हो बार बार कि भाई उन्होंने तो पहली रिश्वत कहते हैं, रिश्वत है ये लाल सर, यही कह रहे हैं, रिश्वत बच्चे के भविष्य की रिश्वत ले ली, पहले रिश्वत ले लें, बिल्कुल। तो वे उस टीचर से लड़ पाएंगे? नहीं, जिसे ले ली मुंह नहीं खोल पाएंगे। आप देख लो जो थाने में इंस्पेक्टर होता है, हाँ बिल्कुल, जैसे वो रिश्वत ले लेता है वो फिर अपना बिल्कुल खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल। और जो ईमानदार होता है वो धड़ाधड़ करता है सर। हाँ ये तो है भाई। तो अभिभावक ये देखिए आप, हम ये बार बार कह रहे हैं, शॉर्ट कह रहे हैं, आपसे लगातार 10 दिन के करीब हो गए सर हमें रिक्वेस्ट करते हुए, क्या आप हमें कोई एक वीडियो का लिंक भेजोगे? क्या आप हमारे एक व्हाट्सएप चैनल पर या व्हाट्सएप नंबर पर क्या आप हमें एक किसी का एडमिट कार्ड भेजोगे कि सर ये बच्चे का लास्ट ईयर का स्कोर है और मैं आपको इस बार 290 करके दिखाऊंगा? हाँ बिल्कुल सर, एक व्हाट्सएप पे भी नहीं आया, नहीं आने का सर, मेहनत करने के लिए नहीं तैयार नहीं सर है उसमें। तो जो बच्चे आगे उनमें से जो अपने से चल गए निकल गए। नहीं तो देखो हम कुछ गलत बात कह रहे हैं क्या? हम कह रहे हैं कि भाई जैसे पिछली साल कोई वीक था 130 140 135 वाला, इस बार सर उसकी कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं। फिर ये बताओ ये जो सिलेक्शन हो रही है ये हो किन के रहे हैं और ये कौन आ रहे हैं निकल के, जब ये आते हैं कि हम लेके खड़े हो गए, ये कौन है? ये सर पहली बात तो जैसे इन्होंने स्कॉलरशिप लिया उसमें से जो बच्चे क्रीमी बच्चे थे वो लेंगे सिलेक्शन, बस सब जगह यही हाल है, बिल्कुल ये जितनी भी एकेडमी है जो स्कॉलरशिप में लेती है। और मैं बता रहा हूँ सर मुझे ऐसा लगता है, एक बात सुनो सर, एक बात मैं एक बात गारंटी से कह रहा हूँ जी, पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का जो 136 है जिसके इससे कम भी होंगे, 108 भी है, 108 भी हमारे पास है सर, 108 वाला भी मैं कह रहा हूँ उसका पेरेंट्स डाल दे हमारे इस पे, इस पे YouTube पे डाल दे या व्हाट्सएप पे डाल दे कि भाई लो पिछली बार का ये है और अब का जो रिजल्ट आएगा आपके चेक कर लेना आप सर। आप ये भी तो देखो, ये नहीं डालने के भाई यार पेरेंट्स आप ही डाल दो ना, जैसे आपने तो एक सूझबूझ का फैसला लिया था ना कि सर मैंने 120 का था मेरा, बिल्कुल नहीं। और सर हाँ मैं बता दूं सर, है सर ऐसे तो कई पेरेंट को मैं जानता हूँ सर। अब जैसे मैंने जिस दिन जैसे उन्होंने पहले साल हमारे यहाँ एडमिशन कराना था सर जी, तो एक ने सर पटना ब्रांच में एडमिशन करा लिया जी, और मैंने बोल दिया कि भाई सर ऐसे ऐसे है, आपका बच्चा गाइडेंस की वजह से रह जाएगा, बच्चा टैलेंटेड है। और सर जिस दिन RMS का रिजल्ट आया बिल्कुल खत्म। हाँ वही होना था खत्म। भाई क्या ये हम तो कह रहे हैं ना, हम देखो ये हमने बता दिया कि ऑल इंडिया रैंक है ये आपकी 83,000, और ये बच्चा बालाचड़ी में जाना था, गया कहीं भी नहीं, घर रह गया, और इस बार ये हमारे पास आ गया। और आने के बाद अब 5 अप्रैल को रिजल्ट हमने बता भी दिया कि कितने लाएगा, हमने बता दिया कि 136 थे और 272 हो जाएंगे प्लस इससे, ठीक है, ज्यादा ही रहेंगे, इससे कम नहीं रहेंगे। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब हम ये सारी चीजें सर बता रहे हैं तो जो और जगह गए थे बच्चे वीक, पता क्या सर जी, इस बात पर हम बार बार इसलिए दबाव डाल रहे हैं कि देखो कुछ बच्चों का गुच्छा है सर होशियार वालों का जी, वो तो रिजल्ट देगा ही हर जगह, और इतनी बड़ी तादाद भरमार है इन कमजोर बच्चों के 136 वालों की सर, बिल्कुल इनका कोई बताने को तैयार नहीं सर कि 136 का ये कितना बना के देंगे सर। जी, इसमें एक कारण और है वे क्यों नहीं बना पाते 136 से 272। हाँ,
उन्होंने जो ये 136 बनाई है, उन्होंने बनाई किसी एक पर्टिकुलर किताब से। हाँ, ठीक। हाँ, और अगली साल भी वही किताब चलनी है। हाँ, ये भी है। इसलिए नहीं प्लस होगा। एक बात इसमें और मैं सर, और ऐड करूंगा। हमारी जो एकेडमी है, हाँ, हम पहली बात तो कोई किताब से नहीं पढ़ाते। हाँ, ये तो है है ना, पूरा बिल्कुल। सिलेबस अपने से कवर कराते हैं। हमारी कोई किताब नहीं है भाई, हमारी हाँ एकेडमी में। बिल्कुल, हमारी कोई किताब नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाह रहा, वे इस 136 वाले को 272 का बनाए क्यों, जब उनके पास पहले ही रिजल्ट दिखाने के लिए अलग बच्चे हैं, तो फिर इसको क्यों नहीं बनाते वे? क्योंकि ये कुल मिलाकर उनका एटीएम है, तो पैसे देने गया था। बिल्कुल। तो जो आप बात कह रहे थे ना, पंखे का पैसा कौन देगा, बिजली का पैसा कौन देगा, भाई मैस का खाने का पैसा कौन देगा, ये सारे पैसे एकेडमी के कौन देगा? सर कौन देगा? चलो रिजल्ट तो देने का नहीं आपका। सर आप इतने अलग अलग हॉस्टल में रह के आए, आप थोड़ा सा एक ना जो अभिभावक को शिक्षा जगत पर प्रकाश डालिए कि किस तरह से बच्चे ये इस तरह के जो जिनको पता नहीं होता क्या है, ये किस तरह से अपना वहां टाइम पास करके आ जाते हैं। सर इनको रखा ही जाता है रेवेन्यू जनरेट के लिए। ओके, इनका मेन काम वही है कि ये रेवेन्यू देते रहें। हाँ, और कुछ ना बोले, और ये बोलते भी नहीं, और इनको अवेयरनेस है भी नहीं, क्योंकि इनकी तादाद ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे इंडिया में भी आप देखो कि गरीबों का तबका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिल्कुल। मतलब मध्यम वर्गीय से भी नीचे एक आता है निम्न मध्यम वर्गीय, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब समझ लो एक तरह से वो लगभग बीपीएल में ही है। नहीं, बीपीएल में ही है, लेकिन अगर आप अब ये बच्चे जो हैं, ऐसे बच्चे जो हैं, ये क्या है, अब इनको मान लिया गया है कि भाई, इसको उदाहरण के तौर पे चलते हैं ना, सुनना, एक एकेडमी है सर, मान के चलो एक गोला है, ठीक है सर, एक एकेडमी है, ठीक है, और इसमें अच्छे बच्चों की संख्या मान के चलो, जो सर ये हैं, कितनी होगी जज, इसकी संख्या मान लो चलो 500 है, ठीक है, इसमें 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें मात्र 50 बच्चे अच्छे हैं। अच्छा, 50 बच्चे, चलो मतलब इस गोले को अगर मैं कर दूं सर इसकी भाषा में, सर ये हिस्सा हो गया अच्छे बच्चों का, है ना, उतना ही है, इतना। अब ये बाकी का सारा इसको लाल कलर दो जरा, पेरेंट्स को फिर दिखाई नहीं देता, उनको भूल जाते हैं फिर ये ना, मुझे सर सारी चीज देखने कलर ठीक है, कर दो भाई इनको, हो गया। तो भाई ये सारा हिस्सा जो है अभिभावक, ये है इन 136 वालों का सर, है ना सर, यही तो कहानी है, बस यही कहानी है सर। तो मतलब ये है कि इसका मतलब सर ये, अच्छा ये सारी बात हो गई, तो ये 136 वालों का रिजल्ट कोई दिखाने को तैयार नहीं सर, ये नहीं दिखाएंगे सर, यार इन्हें दिखा के एडिशन तो नहीं आने। हाँ, इसे दिखा के तो एडिशन जाने। जैसे सर अगर इसको दिखा दिया 136 का, तो 136 का निकलेगा वो, बिल्कुल। अरे सर, अपना भंडार नहीं सर। फिर टीचर धर्म क्या कहता है? ये कहता है अध्यापक, ये कहता है नहीं मैं तो बच्चों का सच्चा साथी हूँ, वो फिर क्या कहाँ फंस जाता है? अब पहले था अध्यापक धर्म, अब तो सारी चीजें पैसा करम, इन्हें पैसे से मतलब है। तो सर इन अध्यापकों को ऐसी एकेडमी की पोल क्यों नहीं खोलनी चाहिए? इनको तो आना चाहिए निकल के बाहर। सर कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? इसमें तो पेरेंट्स को आना चाहिए ना आगे। हाँ, इसमें पेरेंट्स, ये बात सही है, इसमें पेरेंट्स आएगा, अध्यापक भी साथ आ जाएगा, बिल्कुल। हाँ, इसमें पेरेंट्स आना चाहिए। सर एक बात बताओ, अभी आप हम और आप कितने दिन से चिल्ला रहे हैं? हाँ, कितने दिन से चिल्ला रहे कि एक भेज दो, एक भेज दो। और दूसरी बात, अब तक कोई कमेंट में नहीं आया कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ सर सही कर रहे हो। हाँ, और हाँ, और जबकि हम अपने लिए नहीं कर रहे, पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं। हाँ, और ये नहीं बताया, ये नहीं, सर वैसी कोई बात कर दो 20 कमेंट आ जाएंगे। हाँ, 20 कमेंट आपने ये कर दिया, आपने झूठ कैसे बोल दिया सर। एक मैं एडमिट कार्ड की वीडियो डाल रहा था, तो एनटीए ने दूसरा लिंक उस पर डाल दिया जी, तो मैंने वही डाल दिया जल्दी, फिर वो एनटीए का वो लिंक गलत आ गया था एडमिट कार्ड का, तो मैंने उसको मैंने तो डाल दिया जल्दी से। अब सर वेबसाइट पे कई बार हो भी जाता है, बिल्कुल नहीं खुलता। सर ये फर्जी टीचर है, ये है वो है, 20 40 50 कमेंट तुरंत ही आ गए सर उस पर। मुझे ये समझ में नहीं आया, और मैं 20 दिन से कह रहा हूँ कि भाई ये वाले बच्चों का रिजल्ट क्या आएगा जिनकी संख्या पूरी भरी पड़ी है, ये पूरा लाल लाल है, इनका दिखाएंगे सर जब होगा ये वाला हिस्सा, इनका नहीं दिखाना। और ना सर कोई बताने का, और ना हमें कोई एडमिट कार्ड शेयर करा कि मेरे के 120 थे। और सर मुझे सर पता नहीं पेरेंट्स क्यों बचते हैं। मैं बताऊं सर क्यों बचते हैं, क्योंकि जिस दिन वो 120 वाले का दिखा देगा, 120 ही रह जाएंगे। 5 अप्रैल को कितने रह जाएंगे? 120। पहली बार कितने का था? 120 का था। मेरे से एक पेरेंट की बात हो रही सर बिहार की, तो मैंने बताया भी था अकेडमी में पहली बार डाला था, तो कहने लगा रहे अकेडमी ने सर मेरे बच्चे को तबाह कर दिया, ये कर दिया, अरे सर उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, बहुत सारी बात कही हैं सर, टीचर आजकल ये नहीं करते, वो नहीं करते, मुझे मेरा बेवकूफ़ बना लिया, ये कर लिया। तो मैंने कहा फिर चलो कोई बात नहीं, बच्चा कहाँ है? कहले सर अब बच्चा घर है। मैं फिर अब कुछ कैसे तैयारी करा रहे हो? कहले सर मैं अब खुद से तैयारी करा रहा हूँ।
बताओ। और सर खुद से तैयारी कराता रहा। जिस दिन वो आरएमएस का भी पेपर हुआ, मैंने रिजल्ट आया, मैंने उनके पास फोन किया कि श्रीमान आपने खुद से तैयारी कराई थी, कितना अच्छा स्कोर लाए, आप मुझे बताओ ताकि मैं बता सकूं। बिल्कुल है ना सर। जहां पहला एकेडमी में तो बुरी फेल था ही, सेम का सेम बुरी तरह फेल निकला। हाँ। मतलब दूसरे को तो बता रहे हैं बिल्कुल, लेकिन खुद उसके साथ ही हैं। हाँ वहीं पे वही है। तो जो ये इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि जब निकाल के देखेंगे तो वही निकलेगा। तो एक बात तो चलो ये बता दी हमने। अच्छा ये बताओ, जैसे आप ये रिजल्ट की बात कर रहे हो कि कैसा रिजल्ट आना है, ये 70,000 में ही आना है बुरा या सारों में ही आना है बुरा? ये कमजोर वाले की बताना। कमजोर वालों का तो सर सब में बुरा आना, सब में बुरा हाल होना है। अगर आपको लग रहा है बुरा हाल नहीं होना, हमें स्कोर कार्ड भेजो। बिल्कुल। जिस बच्चे के पहली बार 130 थे वो 130 ही लटका मिलेगा सर। एक बात और है, जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं कि भाई 30,000 ही हो, या हम एक फीस स्ट्रक्चर है, बहुत सी एकेडमी का हो सकता है, मतलब जो बड़ी एकेडमी है उनका सबका लगभग अमाउंट सेम है। हाँ, बिल्कुल। हमारा सबसे चीप है सर। बिल्कुल, हमारी सबसे सस्ती फीस है। अगर ओवरऑल देखोगे ना, सबसे सस्ती है सर। बिल्कुल ठीक है सर। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो फिर आपको अच्छी शिक्षा मिल रही हो। हाँ ये भी है ना, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि भाई आप 70,000 में ना जाके किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे हो और वहां पैसे भर भर के दे रहे हो। सर कमजोर जरूरी नहीं है। नहीं सर, मैं बताऊंगा, एक जरूरी है। बिल्कुल सर, कमजोर तो कहीं चला जाए, बिल्कुल, आप उसे 1,80,000 में भेज लो। आप एक वो बताओ, अगर कमजोर वाले कहीं बड़ी एकेडमी में उदाहरण होना, तो हम लगातार पिछले 10 दिनों से पूछ तो रहे, दिखा दो। हाँ बिल्कुल दिखाए तो वो नहीं दिखा रहे सर। कमजोर तो कहीं भेज दो। हाँ बिल्कुल। कमजोर को तो जैसा गया था ऐसा आना तय है उसका। हाँ, और एक पेरेंट्स और सर 2 बुरी आदत और सीखा हुआ है वहां से। बिल्कुल है नहीं, देखो हम कब तक परेशान हैं? नहीं, हम परेशान है भाई, मैं बता रहा हूँ। एक तो चलो ठीक है, जैसा कहा कमजोर ऐसा तो अभी है, 2-3 बुरी आदतें और वहां से ग्रहण करके आता। कहते हैं ना, क्या लेकर आया सर, 3-4 बुरी आदतें और लेके जाता है। और उससे भविष्य, और आपका कहना बाकी कुछ नहीं बढ़ता, दिमाग तो नहीं बढ़ता, सिर्फ बढ़ता क्या है, उम्र बढ़ती है बस। हाँ बिल्कुल। जी सर, जी बिल्कुल सर, आपको पूरा मौका है सर। हम तो आज वीडियो सेशन लेकर रहे हैं जी। एक फिल्म देखी थी मैंने अक्षय कुमार की, उसमें अक्षय कुमार का नाम था गब्बर। ठीक है, गब्बर इज बैक। तो उसमें एक मतलब हॉस्पिटल की दुनिया क्या है उसकी पोल खोली थी उसने। हाँ। ठीक है, कि पेशेंट मर चुका था, फिर भी उसको एडमिट किया गया, ऐसे किया गया है ना। जो बोलता गया वो सारा चीज फुलफिल करता गया, इतना पैसा लगेगा, ये दवाई लाना है, वो दवाई सब करता गया। वो जान रहा है कि हमारा पेशेंट डेड है। तो उसको ये बात समझ में नहीं आई लास्ट में, जब अब वो इस वजह से इस केस पर काम कर रहा था ताकि उसके बॉस तक वो पहुंच सके। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं कि हम लोग इसके तह तक जाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप जो मंगवाना चाह रहे हो वो भेज नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पता चल जाएगा। क्योंकि सर सोसाइटी में सीधी बात है सर, जुए में हारा हुआ कोई बताएगा कि मेरे कितने लूट गए। हाँ भाई सही कह रहे, जुए में हारा हुआ बताता नहीं। और सबसे बड़ा जुआ है सर ये 70-80 हजार सर। बिल्कुल सबसे बड़ा जुआ मानता हूँ सर। भाई सर इसमें मैं एक बात बिल्कुल बताऊंगा, जैसे आपने कहा ना कि भाई जो मरीज है मर चुका था, ऐसी बात नहीं, कुछ बच्चे होते हैं सर खत्म से, हाँ होते हैं, कमजोर होते हैं। मैं बता रहा हूँ सर, पिछली बार हमारी सीट हमने 100 सीट थी, 100 सीट थी। हाँ, केवल 3 या 4 एडमिशन हुए थे। हाँ, उसके बाद एक एडमिशन आया, इसका मतलब हमें उस टाइम एडमिशन की जरूरत मतलब सीट खाली पड़ी थी। सीट खाली थी। हनी नाम की लड़की आई। हाँ, उसके पापा ने कही सर आप टेस्ट करके बता दो ये क्लियर कर लेगी या नहीं करेगी। और सर स्पष्ट रूप से मुझे एकदम बता देना। हाँ, उसका टेस्ट लिया। हाँ, आप भी शायद वहीं पे थे। मैंने कहा सर इसका नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? क्योंकि अगर आप लाते इसे डायरेक्ट घर से तो एक बार को हम इसका कर लेते। इसने पहले दिमाग में इतना कचरा भर रखा है, पहले तो उसे निकालने में समय लगेगा, है ना। बच्चे की एक आदत बन जाती है, आ जाती है। बिल्कुल। तो फिर बोलने लगे सर इसका अब बेस्ट सोल्यूशन और बताओ। कहने के लिए हमारी एकेडमी में मतलब या तो हम 3 किस्त में पैसे दे सकते थे, या 1 में दे सकते थे। बिल्कुल। उनके लिए मतलब पर मंथ के हिसाब से कि भाई सर आपका बच्चा है बिल्कुल कमजोर है, आप इसे 1 या 2 महीने रख लो, मतलब काटने के लिए हम उनकी जेब 3 महीने की फीस जमा करा लेते कि भाई 1 स्लॉट दे दो उसके बाद कर लेना, है ना सर। बिल्कुल।
3 महीने के बाद उस लड़की में सर इम्प्रूवमेंट आया। हाँ। तो उसके पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि भाई हम इसे कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे। हाँ। तो सर ऐसा भी नहीं है कि सभी अस्पताल एक से हैं। हाँ नहीं, है ना? वो तो है, देखो हाँ सर, बिल्कुल। इसीलिए तो हम इस पे बात ही कर रहे हैं। तो सर हम भी पता क्या करते, हम भी यही बात करते हाँ बिल्कुल कि अभी पता क्या करते सर, हाँ जी। कि अरे एग्जाम से हम पता क्या, हम ये बात कर रहे हैं आज की डेट में पूरा, अगर आप यूट्यूब पर देखोगे सब जगह सिर्फ एक ही बात चली हुई है हाँ जी। कि भाई 150 में से 150 की गारंटी। तो मैं 150 में से 150 जिन्होंने दिला दिए और जो दिलवाएंगे और जो निकाल चुके हैं 10 बच्चों के निकलेंगे 150, वो तो बोल नहीं रहे 150 में से, जिनका एक नहीं है 150, वो सर 150 में से 150 दिलाने वाले। क्योंकि भाई देखो झूठ का बाजार अलग है और एक बच्चे की शिक्षा अलग है। हम इसमें इतने खुलकर इतने साफ सुथरे बनकर क्यों आते हैं? क्योंकि हमने देखा है वो जीवन बिल्कुल, हमने वो स्ट्रगल देखा है कि बच्चा किस तरह से अटक जाता है, वो हमने चीजें जी हैं। तो आपको उसको समझिए भाई, अभिभावक इसको समझिए शांति से, हर चीज में आप बड़े समझदार बनते हैं, यहाँ पे आप अक्सर धोखा खा जाते हैं, कारण छोटा सा लालच, है ना? सर बता रहे थे लालच के बारे में हमारे सर 2 बात कहेंगे। हाँ सर, वो मंगल बाजार वाली सब्जी वाली बात बता रहे थे आप, वो बताइए सर, वो कितना अच्छा। हाँ सर आपने अभी तक दिमाग में रखा है सर। अच्छी बात थी सर, देखो अच्छी चीजें पेरेंट्स के साथ हमें शेयर करने वाली। हाँ देखो सर, ये जितना भी देखोगे सेल वेल लगता है ना जब, और खासकर जब ये पता चलता है कस्टमर को कि अब सस्ती होने जा रही है चीज, तो उस वक्त कस्टमर टूट पड़ता है। ठीक है, तो हमारा शिक्षा जगत भी वैसा ही है। तो ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि शिक्षा का प्योर बाजारीकरण हो गया है। अब कहने के लिए जरूर है, ये शिक्षा बेसिकली माफिया के हाथ में जा चुका है। ठीक है, बड़े बड़े माफिया है सर, बहुत गहरे पानी की मछली है सर, शार्क है और ऐसे उनका भोजन है। हाँ, ऐसे है उनका भोजन। और ये क्या है, ये आसान शिकार है उनका। हाँ, आसान शिकार है, सही बात। ठीक है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। एक बार थोड़ा सा ब्रेन वॉश किया, खेल खत्म। बस इसको थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं और कहते हैं तेरा काम हो गया, वही ब्रेन वॉश, पैसे अपनी जेब में, बस, है ना? यही है। और पेरेंट्स जो है इस छलावे में वो समझ ही नहीं पाते हैं कि अब ये क्या है, बच्चे के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जो आत्मघाती कदम है। सर मैं बताता हूँ, इस पे जाते हैं सर एक बार। देखो भाई होगा क्या, जैसे इस तरह का सर बच्चा कहीं गया, 136 नंबर बड़े बड़े लिख दो तो दिख नहीं रहा होगा ना, है ना? 136 नंबर लेके गया, सामने वाला भांप लेता है कि ये खत्म है बिल्कुल, है ना? अब वो क्या करता है सर, अब वो देखता है कि अच्छा ये तो पहले ही खत्म है, अब मैं इससे क्या ले सकता हूँ? पैसे। अब वो सर क्या लेता है, वो क्या करता है, इसको एडमिशन ले लेगा और बोलेगा तो ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, अच्छा बना दूंगा, इतना बना दूंगा, ठीक है? और फिर इसको क्या करेगा, एक डिस्काउंट भी दे देगा। तो मान के चलो वो सर इसे लाख में अंदर कर लेगा सर, 1 लाख में, या 1 लाख क्यों सर, वो 80,000 में से अंदर कर लेगा सर, 50% में कर देगा। हाँ सुनो, 80,000 नहीं, वो पहले बोलेगा लाख, वो और बोलेगा कम, वो और कम कर देगा सर। तो वो आप ये मान के चलो वो 80,000 में सर इसको इन कर लेगा, है ना? 80,000 में इन कर लेगा ना जैसे। और सर फिर क्या होगा, वो 80,000 में से इसकी पढ़ाई पे लगाएगा, वही 5-7-10,000 लगाने से टोटल। और जब फिर रैंक निकल के आएगी, कोइंसिडेंस देखिए सर, 83,000 रैंक भी है सर। हाँ बिल्कुल, है ना? 83,000 फिर और रैंक ला के देगा। एक दिन आपने 80,000 वाले, मतलब 80,000 ही जो है इनका, एक दिन आपने खर्चा निकाला था। हाँ एक बार सर, हाँ, उस खर्चे पे आप थोड़ा उस पे डालते हैं सर। देखो मान के चलो किसी एकेडमी में सर, एक चलो हम अभिभावक हैं, हम चलते हैं, चलो ठीक है, हम चतुर बनते हैं पहले सर, है ना सर? अजीत सर हम 3 पेरेंट्स हैं, तीनों के बच्चे आज तेज बनते हैं, देखो कौन कितना तेज बनेगा। हाँ भाई, आज हम पूरे तेज बनेंगे, और इतने तेज बनेंगे आज नहीं, कनिंग कह लो, चतुर कह लो, मतलब कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है। हम तीनों बनते हैं, आज तेज बनते हैं। तो हम एक एकेडमी में जाते हैं, ए, बी और सी, ठीक है? ए वाला कहता है कि भाई पैसे लूंगा, पढ़ाई भी दूंगा, ठीक है? तो हम देखते हैं, चलो ठीक है, पैसे, पढ़ाई हमें सुनती नहीं, वो कहता है पढ़ाई भी दूंगा, पैसे भी दूंगा। तो पढ़ाई नहीं सुनती, पैसे लूंगा, वो वाली बात है। पैसे कितने लोगे? 1,80,000 लूंगा। तो यहाँ दूसरा भी यही कहता है, पढ़ाई भी दूंगा और पैसे भी लूंगा, लेकिन पैसे कम भी कर लूंगा, ठीक है सर? तो मतलब पढ़ाई वो भी पूरी बोलता है, लेकिन पैसे वो बोलता है, मान के चलिए आप 1,30,000, ठीक है? और तीसरा ये कहता है, जो सी वाला, वो ये कहता है पढ़ाई इनसे सबसे ज्यादा दूंगा,
50%। हाँ ना, 50% में दूंगा, है ना। सबसे ज्यादा बड़ा बनाएगा पढ़ाई का, और फिर कहेगा पैसे इनसे कम लूंगा, मतलब 80,000 70,000 जो आप कह रहे हैं। ठीक सर, अब हम 3 पेरेंट्स हैं, तीनों की मैंने कक्षा, आप मतलब चतुर पेरेंट। अब इसने देखो सर क्या बात कही, और एक बात और ध्यान रखना इसकी, ये एक समझदार सा मार्केटिंग का बंदा बैठा रहेगा, बहुत तेज, बात करने में सब कुछ अच्छे। अरे भाई साहब, कुर्सी आप दोगे नहीं सर, बैठा देगा कुर्सी पर आपको, बताओ। तो सर ये वाला पहला कह रहा है पैसे लूंगा पढ़ाई भी लूंगा, ये कह रहा हाँ पैसे कम नहीं करने का और पढ़ाई लूंगा, पढ़ाई आपको मिलेगी पूरी। दूसरा कह रहा है भाई पढ़ाई भी दूंगा पैसे कम भी कर लूंगा, और तीसरा कह रहा है सर 80,000 ही लूंगा और आपको पढ़ाई डबल दे दूंगा, ट्रिपल दे दूंगा इनसे। ये 3 सिचुएशन है सर, ये पढ़ाई डबल ट्रिपल कैसे देगा 80,000 में? देगा सर, बिल्कुल देगा, वो देता है आज तक, देता है पिछले। फिर हाँ, और जो चतुर पेरेंट गया है वो इससे ये नहीं पूछे कि भाई पहली साल भी तो दिया होगा कुछ तूने, पिछली बार का क्या है ये बताने का बनी। लेकिन सर सारी की सारी बीमारी ना इस चतुरनार पेरेंट्स में ही है सर। और मैं एक बात नहीं समझ में आता, ये डी ऐसा घर ये वहां क्यों नहीं रहता? 80 भी बच गए, और क्या, और पढ़ाई भी कुछ कर ही लेगा, यहाँ से तो ज्यादा कर। अब एक बात बताओ आप मुझे, ये घर रहता तो 136 नहीं नाम था क्या? अरे 140 आ रहे, हाँ बताओ, घर रह के 140 आ रहे थे, हम दिखाए थे, हाँ वो आ रहे हैं, आप देख लो बहुत सारे बच्चों की लाता नहीं है। तो भाई हमने ये इस तरह के हम सेशन बार बार लेके आते रहेंगे, आपको दिखा रहे हैं। सीधा सीधा ये है 5 अप्रैल को जो पेपर हो रहा है, इसमें जो कमजोर बच्चा गया था वो ऐसा ही आना है। अगर किसी के दिमाग में फितूर हो, भ्रम हो, अभी हो, हमें स्कोर कार्ड भेज दो, एक हम स्कोर कार्ड तुरंत इस पर वीडियो बना देंगे कि ये बच्चा गया हुआ था, नाम लिख के देना अकेडमी में, और ये बताना, हम उसका नाम लिख के देंगे। अभी इस बच्चे से अकेडमी में देखते हैं 5 अप्रैल के बाद कितने लाएगा, और आप बताना कि सर इतने लाएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा किसी अकेडमी में होता, मान लो मैं यहाँ पे ना होके कहीं और होता, 100% मैं भेजता। क्यों? क्योंकि कोई रिश्तेदार की अकेडमी तो है नहीं। हाँ बिल्कुल, पैसे दे रहा हूँ, काम करवा रहा हूँ। क्या तुम्हें पैसे नहीं दिए? मैं तो भेजूंगा 70 जगह भेजूंगा मैं तो एडमिट कार्ड, तुम क्या लो? अरे मेहनत करो, तुमने मेहनत के पैसे लिए, बस। पेरेंट को तो यही कहना चाहिए, ये कहना चाहिए। हाँ, ये पता नहीं सर क्या लल्लो चप्पो करते हैं, पता नहीं सर क्या। अरे सर मैं बताऊँ क्यों करते हैं ना, अपने एडमिशन कराया होगा फ्री में, 4 दोस्तों का भी कराया होगा, वहाँ भी तो रिश्वत खाई होगी, वहाँ थोड़ा बहुत खा लिया होगा, वहाँ भी तो वहाँ भी तो कम ना है सर, ये भी तो खेल है। अच्छा वो जिनके बच्चों का वही है, बचपन से ये दिमाग में कॉन्सेप्ट उनका घुसा है, चीप एंड बेस्ट वाली, बिल्कुल, तो वो अचानक से कैसे दूर हो जाएगा? जी सर, समय लगेगा। तो हम देखो खुलकर बातें करते हैं हमेशा आपसे, और हम सोचते हैं कि हम आपके साथ ही बैठे हैं और आप हमारे साथ बैठे हैं, हम एक ओपन डिस्कशन करता है। कई बार हम बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, थोड़ा सा रूड भी हो जाते हैं सर हम, है ना, थोड़ा सा मतलब वो क्रूर टाइप के हो जाते हैं, निर्दयी टाइप के हो जाते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य पता क्यों हो जाते हैं? हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमें दुख होता है जब ये 136 लाता है एक अच्छा बच्चा, उस दुख को हम रोक नहीं पाते अपने अंदर। और हम अध्यापक हैं भाई, और अध्यापक की आत्मा दुखती है। बाकी तो मर चुकी है, जो सर ने बताया था उनकी, तो कर्नल सर की तो मर ही चुकी है, वो तो है नहीं सर, वो तो है ना, नकली वालों की तो है नहीं सर, आत्मा भाई हमारी आत्मा है, ठीक है, और हम अध्यापक है, हमें चिंता होती है, इसलिए हम ये कई बार थोड़े मुश्किल सेशन लेके आते हैं, जिसमें आपको मुझे पता है चिड़ भी मचती होगी सर, कुछ को चिड़ भी होती होगी सर इस बात से, कड़वी दवाई है, चिड़ होती होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हमारा तो आपसे कोई द्वेष नहीं है, हम आपके भले के लिए ही सोच रहे हैं। जी सर, सच्ची बात किसी को हजम नहीं होती। हाँ हजम ही नहीं हो रही सर, वही तो दिक्कत है ना, पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम गोली देते रहेंगे क्योंकि हम इसी मर्ज के डॉक्टर हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।